इस वक्त हम मोटरवे पर मौजूद हैं, कलर कार के मुकाम पर क़याम पर 33 कारकुनान लाहौर से सुबह 7 बजे से चले गए। हम इस्लामाबाद की तरफ गामजन थे, हमें अचानक खबर मिली कि लीडरशिप ने इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए जलसा मुलतवी कर दिया। ये लोग सोचते हैं कि इंतजामिया आपको रेड कारपेट बिछा कर देगी कि आओ एहतजाज करो और इमरान खान को रहा करवा लो, तो हमें बेवकूफ मत बनाओ। वास्ता हमारी जान छोड़ दो, बुज़दिल लोगों घर बैठो, हम अपना इमरान खान खुद रहा करवा लेंगे। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद इलाकों से यानी दूर दराज के इलाके से आए हुए टाइगर्स अपनी मरकज़ी यानी सेंट्रल क़यादत के ऊपर बरस पड़े हैं। कुछ ने तो वहीं टोलियों के सूरत में अपने अपने जलसों का इनेकाद किया, कुछ ने रुक कर वीडियोज़ बनाई, कुछ नारे लगाते रहे। शुरू में वीडियो ग्लिम्स आपने छोटा सा एक मुलाहिज़ा कर लिया। किस्सा मुख्तसर, तकरीबन हर आंख अश्क बार है वो जो दूर दराज से आकर इस जलसे में शिरकत करना चाह रही थी, और तकरीबन हर कारकुन दिल बर्दाश्ता है, गुस्से में है और इस बात का जवाब मांग रहा है कि उनसे पूछे बगैर, उनके साथ मशवरा किया बगैर कम से कम एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता। सेम डे। गुर्बत है, माश ठीक नहीं है, लोगों का गुजर बसर मुश्किल से होता है, इसके बावजूद वो अपने फ्यूल के जरिए, अपने गाड़ियों के ऊपर, अपने व्हीकल के ऊपर, प्राइवेट पब्लिक किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट के जरिए अगर एक कॉल के ऊपर निकलते हैं तो उनके निकलने को वैल्यू क्यों नहीं किया जाता। ये इंतहाई अहम मामला है। फिर मुतअद्दिद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो रिएक्ट किया है, जो रिस्पॉन्ड किया है, वो बहुत संगीन मामला है। साथ साथ शेर अफजल खान मरवत को अगर किसी एनओसी की जरूरत नहीं थी तो ये वाले लोग इस एनओसी के जरिए इनकलाब लाकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये वो डिटेल्स हैं जिनके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया, वेल एंड गुड, नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर ऑल वीडियोस का चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम शेयर्स, कमेंट्स मैक्सिमम, ताकि फायरवॉल का जो मुबैना इशू है ब्रेक हो सके और आप हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट हो सके। दो चीज़ों का तकाबली जायज़ा किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से। एक वो वर्कर है जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर निकल खड़ा हुआ है, चाहे वो मेहरान से निकला है, कराची से निकला है, लाहौर से निकला है, बजौर से निकला है या क्वेटा से निकला है, वो रास्ते में खड़े होकर अपने तई जितना जलसा कर सकता है कर रहा है। और फिर वो वीडियो पैगामात के जरिए भी ये अपने ग्रीवेंसेस सेंट्रल लीडरशिप के आगे रख रहा है कि आप इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहते। सबसे पहली बात तो ये है कि वो कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो मैं आगे जाकर करता हूँ। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है, ये पब्लिक को रियलाइज कर लेना चाहिए। इसके अलावा उनके बीच में और पब्लिक के बीच में जो लीडरशिप है वो लीडरशिप नहीं है। असल में अवाम ताकत का सरचश्मा है, यानी कारकुनान पीटीआई के ताकत का सरचश्मा है। और इमरान खान के बाद अगर पीटीआई की क़यादत कोई है तो वो पब्लिक है। ये पब्लिक को अब रियलाइज कर लेना चाहिए। आपको किसी के इनिशिएटिव का मोहताज नहीं होने की जरूरत है। आप इमरान खान से बराह रास्त रहें, जिस तरह किसी भी बड़ी शख्सियत के दरमियान और उसके चाहने वालों के दरमियान कोई ब्रिज नहीं होता है, वो डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, उसी तरह से अवाम यानी कारकुनान को भी खान से या कप्तान की फैमिली से बराह रास्त राब्ते में रहते हुए जो भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, बजाय इसके कि उस वक्त का इंतजार किया जाए जिसके इंतजार करते करते आपके हड्डियां जो है वो गलना शुरू हो जाए और उसके बावजूद जब आप निकले तो आपको कह दिया जाए ना निकलेगा। और फिर ये भी कप्तान के ऊपर यानी इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया जाए कि खान साहब कह रहे हैं कि जब तक एनओसी ना मिले आपने जलसा नहीं करना। ये वाली मंतक मेरी समझ से बाहर है। यानी दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप तब्दीली किसी से पूछ कर लाएंगे। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ आप जो जलसा करने जाते हैं उसके लिए आपको किसी एनओसी या इजाजत की जरूरत पड़ती हो। और दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप बतौर अपोजिंग फोर्स
کسی سے اجازت لے کر بات کریں. تو یہ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہم یہ والی منطق اور لاجک سن بھی رہے ہیں. اس طرح آپ کو اگلے 5 سال کبھی بھی جلسے کی اجازت نہیں ملنے والی, یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا. اور آپ کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے آپ کے بقول, وہ چوری ہی رہے گا, یہ بھی لکھ کر رکھ لیجئے گا. کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے ٹویٹ شامل کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے اس کے اوپر ریاکٹ کر رہے ہیں. جیسے خرم اقبال صاحب, اب یہ سنتے جائیے گا, ٹویٹر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, میں یہاں پر صرف سمجھا دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں. خرم اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر بھی جلسہ حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب ہے. عمران خان خود تو پتہ نہیں یہ سانس بھی لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے, لیکن جلسہ تو بہرحال باہر کی قیادت کو کرنا چاہیے تھا. فلک جاوید خان لکھتی ہیں, خان صاحب نے جلسہ کینسل کرنے کا نہیں کہا, مزاحمت NOC کے ساتھ نہیں ہوتی. بند کریں عوام کو مایوس کرنا, عوام تیار ہے, پہلے خود تیار ہو جاؤ. خان نے آج تک کوئی جلسہ کینسل نہیں کیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ کو یاد ہوگا جب فسطائیت عروج پر تھی, جب محسن نقوی صاحب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, عمران خان صاحب زمان پارک لاہور کے اندر تھے, اور اس کے باہر جو ہے ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا. اس وقت خان صاحب نے جلسے کا اناؤنس کیا تھا کہ رات کو اتنے بجے مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا, اور پبلک 10 کلومیٹر پیدل چل کے مینار پاکستان کے میدان تک پہنچی تھی گریٹر اقبال پارک میں. خان نے وہ جلسہ بھی کینسل نہیں کیا تھا. تو آپ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہو یار, خدا کا خوف کرو. صدام خان ترین PTI یہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا تھا جلسہ ہونا ہے تو پھر ہونا ہے. سب اسلام آباد ترنول ہی پہنچے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, چاہے ہم 10 بندے ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اپنے لیڈر کی کال پر نکلیں. پھر کہتے ہیں ہم کل سے نکلے تھے, اب پہنچے ہیں, 1200 کلومیٹر سفر طے کیا ہے, گھر کی پریشانی سب برداشت کر رہے ہیں, پر آج جو لیڈر نے کیا ہے سمجھدار اور قربانی دینے والوں کے لچھن نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے, یہ صدام خان ترین کہتے ہیں, بہت افسوس کی بات ہے, لوگ کہاں سے اس جلسے کے لیے کس حالت میں آئے ہوں گے, اس کا اندازہ میرے خیال سے انہیں نہیں. بھاڑ میں جاتی ان کی NOC, زیادہ سے زیادہ FIR کٹتی اور کیا ہوتا ہے, ویسے ہم تو گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے, حقیقی آزادی ویسے تھوڑی آنی ہے. صدام خان ترین پھر لکھتے ہیں اب بھی وقت ہے ورکرز کو خود وہاں اکٹھا ہونا چاہیے, عوام کو نکلنا چاہیے. کیا آپ سب کو پتہ ہے ہمارے لیڈر کا 1 سال آج جیل میں پورا ہو گیا, اور ہم بزدل جلسے کے لیے FIR کی قربانی تک نہیں دے سکتے. پھر کہتے ہیں اب ہم مقابلہ کریں گے جس طرح کا مقابلہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. زبیر علی خان لکھتے ہیں اس کے اوپر, PTI کی قیادت نے آج سرنڈر کر لیا ہے, اب جو ہوگا وہ کوئی نہیں روک پائے گا. کچھ دنوں میں اس کا ایسا خوفناک رد عمل آنے والا ہے کہ اس نظام کے تمام بینیفیشری منہ چھپاتے پھریں گے. میں نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ دنیا میں کون سا ایسا نظام ہے جہاں پر اپوزنگ فورس کو یعنی اپوزیشن کو NOC کی ضرورت ہوتی ہو. انقلاب کے لیے کہاں احتجاج کرنے کی اجازت درکار ہوتی ہے, تبدیلی کے لیے کہاں احتجاج کرنے کے لیے اجازت درکار ہوتی ہے. یہ شاید دنیا کی واحد اپوزیشن ہوگی جو انقلاب, تبدیلی اور پھر معاشی جبر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے NOC کا انتظار کر رہی ہے. تو ایسے نظام جمہوریت کے اوپر. اچھا جی, اس کے اوپر صدیق جان بھی ٹویٹ کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں PTI کی باہر موجود قیادت کے منطق چیک کیجئے کہ ہم انقلاب تو لانا چاہتے ہیں, لیکن شہباز شریف اور مریم نواز کے ماتحت کرپٹ بیوروکریٹس کی منظوری سے انقلاب لے کے نکلیں گے. دنیا کی یہ پہلی انقلابی جدوجہد ہے جس میں انقلاب لانے والے جن کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کے چمچوں سے سرکاری اجازت لے کر انقلاب کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. جی صابر شاکر کہتے ہیں PTI نے اسلام آباد جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے, ججوں کی عدم دستیابی پر فیصلہ کیا گیا ہے. عمر ایوب, بیرسٹر گوہر اسد کیسر کی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. زبیر علی خان وہ کہتے ہیں PTI بلکہ عبدالصمد یعقوب کہتے ہیں PTI کے منتخب اراکین قومی اسمبلی کی تمام تر توانائیاں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حصول کے لیے صرف ہو رہی ہیں. ایک صاحب تو سیکرٹری جنرل کے عہدے کے حصول کے تمنا کے ساتھ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی شدید خواہش مند ہیں. پھر زبیر علی خان لکھتے ہیں کہ جلسہ تو 1 بجے منسوخ کرنے کا اعلان ہوا تھا, ویسے صبح سے علی امین گنڈاپور کو کسی نے کسی ریلی کی قیادت کرتے دیکھا یا جلسہ منسوخ ہونے پر کوئی پیغام, کہاں گئے وہ بڑے قافلے جس کے لیے تیاریوں کی دعوے کیے تھے. قمر مکین لکھتے ہیں کہ PTI قیادت نے اتنی تیزی تو جلسہ کرنے کا اعلان میں نہیں دکھائی جتنی جلدی اور تیزی ملتوی کرنے میں دکھائی. تو یہ وہ رد عمل ہے جس رد عمل کا پبلک شاید توقع نہیں کر رہی تھی, اور اب لوگ جو ہیں اس کے اوپر شدید غم و غصے کی کیفیت میں. کچھ صحافیوں کے ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں, ویسے اوورال سچویشن کے اوپر نہیں ہے اس جلسے سے لے کر, لیکن اس کو کچھ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے صابر شاکر کہتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں, ان کا ایک کلپ انہوں نے لگایا ہے. شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان has invited me to meet up with him. I'll be presenting my reservations in front of him when I see him. شیر افضل خان مروت. ویسے اوورال سچویشن کے اندر پبلک یہ بھی ڈیمانڈ اور سوال کر رہی ہے کہ شیر افضل خان مروت
जब जलसा जुलूस करते थे, चाहे वो कराची के अंदर हो, लाहौर के अंदर या फिर केपीके के अंदर, वो कौन से एनओसी लेने की इजाजत के मुतमन्नी रहते थे। तो अगर उनको किसी एनओसी की इजाजत दरकार नहीं थी या किसी इंतजामी ओहदेदार की इजाजत दरकार नहीं थी, तो आपको क्यों दरकार है और आप इतनी लेतोलाल से काम क्यों ले रहे हैं। रऊफ हसन साहब लिखते हैं, सलाम है हमारे वर्कर्स और कारकुनान को जिनको जोश जज्बे और कुर्बानी से जलसा ना होने के बावजूद पार्टी सुरखरू हुई और जीत हमारी हुई। ये जलसा होगा और जरूर होगा आशूरा के बाद, मगर इससे पहले उन लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे जिनकी वजह से जलसे का एनओसी मनसूख किया गया, जो इस बात का सबूत भी है कि यह फस्ताई हुकूमत अब से कितनी खौफजदा है। ये जलसे ऐसे और बहुत से जलसों का पेश खैमा भी होगा जो करीब मुल्क भर में मुनाकिद किए जाएंगे। एवं थोकनल पकौड़े तलन की गल करन रहे हो तुसी। हामिद मीर साहब वो कहते हैं, शटिंग डाउन द इंटरनेट, फोन्स एंड सोशल मीडिया इज नॉट द वे टू इंश्योर कम्युनल पीस। यानी कि जो जिस अमन की आप बात करते हैं वो हासिल करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद करने से अमन हासिल नहीं होगा। गोइंग आफ्टर हेट्रोमोंगर्स एंड वायलेंट ग्रुप्स एज वेल एज monitoring troublemakers from confessional background can be much more effective keeping violence at bay। यानी अगर आप उनकी मॉनिटरिंग करते रहें तो शायद हो सकता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से वायलेंस को खत्म कर सकते हैं। पब्लिक बड़ी बरांगेख्ता है जनाब। मैं कुछ वायरल बयानात शामिल कर लेता हूं, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, कैसे कर लेते हो यार। में डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है, माजत ज्यादा बुरी लगती है, इंतहाई माजत और ज्यादा बुरी लगती है, तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये हुकूमत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? ये मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, ये हुकूमत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। आज पाकिस्तान का बच्चा भूखा सो रहा है। 40% बच्चे जहनी और जिस्मानी कमजोर हैं। अफगानिस्तान के अलावा हम खित्ते के हर मुल्क से पीछे रह गए हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं उनसे इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। असद कैसर साहब का स्टेटमेंट है, इमरान खान ने हमें कहा है कि एनओसी के बगैर जलसा नहीं करना, तो हम इमरान खान की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। वैसे यार ये सब कुछ कर करा के उसके बाद फिर इमरान खान पे डालने वाली भी ये लेवल भी नेक्स्ट ही है भाई। ये भी आप कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। यानी जलसा आप नहीं कर पा रहे, डालो खान के ऊपर, पब्लिक पूछती रहे उनसे, खान साहब आपने रोका था। अच्छा ये आगे, वरना खैबर पख्तूनख्वा से जितनी बड़ी तादाद में आवाम आ रही है, कोई ना रोकने वाला ना होता तो मत रोको ना। आगे जाते शाहिद खाकान अब्बासी, ईरान बॉर्डर से रोजाना 40-40 टन के 200 टैंकर आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रोजाना 200 टैंकर आते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते, ये कौन सी मंतक है। बिल्कुल कैसे कर लेते हो यार। आगे जी शब्बर जादी साहब, मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर, उसे दूध कौन पिलाएगा। ये शब्बर जादी बोल रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को तो मरियम नवाज दूध पिलाएंगी, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उन्हें दूध कौन पिलाएगा। दूध कौन पिलाएगा, बहुत बड़ा सवाल है, निशान है उसका। पिलाना चाहिए, वक्त पे पिलाना चाहिए, ठीक है। कैसे कर लेते हो यार। और मैं शेर अफजल मरवत साहब को यहां पर क्रेडिट जरूर दूंगा। भले आप उनको जितना बड़ा एजेंट कहते रहे, जो कुछ कहते रहे, एटलीस्ट उस बंदे में एक गट्स था, उसने पब्लिक को चार्ज किया, निकाला, और उनसे जो एक चार्ज क्राउड और चार्ज मोमेंट्स जनरेट हुए वो शायद अब दोबारा देखने को मिले जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।